अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा परवेज और मैं हूं फातिमा राजपूत। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील का आगाज करेंगे। पाकिस्तान में डिजिटल असासों के इस्तेमाल की बेपनाह सलाहियत मौजूद है, ताहम इस सलाहियत से फ़ायदा हासिल करने के लिए कानूनी और मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क का होना ज़रूरी है। ये बात वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी बिलाल बिन साकिब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने बताया कि मुल्क में तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग डिजिटल असास से इस्तेमाल कर रहे हैं और आलमी $100 ट्रिलियन की बॉन्ड मार्केट डिजिटल रिलीज की जानिब बढ़ रही है। बिलाल बिन साकिब के मुताबिक नया फ्रेमवर्क सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं बल्कि सनतों के लिए भी फायदेमंद होगा। पाकिस्तान अगले 10 साल में टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी खुद मुख्तारी को मुस्तहकम करना चाहता है। उन्होंने कहा कि तारीख में पहली बार आलमी एक्सचेंजर्स के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया गया है, जो नई सोच और इदारा जाती तब्दीली की अक्कासी करता है। उन्होंने मजीद कहा कि बाइनेंस और HTX को NOC का इजरा भी इस नई सोच का आलमी कदम है। तालिबान हुकूमत ने बाज़ाबिता दावत मौसूल होने के बावजूद ईरान में अफगानिस्तान से मुताल्लिक होने वाले इलाकाई इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। ईरान की मेज़बानी में होने वाले इस इजलास में पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के है। अफगान वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान हाफिज़ ज़िया अहमद ने अफगान न्यूज़ को बताया कि इस्लामी अमारात को ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में होने वाले इलाकाई इजलास में मदऊ किया गया था, ताहम अफगानिस्तान इस इजलास में शरीक नहीं होगा। उन्होंने इजलास में शिरकत न करने की वजह बयान करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पहले ही मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों, फोरम्स और दो तरफा मेकनिज़म के जरिए हमसाया और इलाकाई ममालिक के साथ मुसलसल और फ़ाल रवाबित रखता है, जिनके नतीजे में इलाकाई इफ़हाम व तफ़हीम और ताउन के फ़रोग़ में नुमायाँ अमली पेशरफ्त हासिल की गई है। अफगान वज़ारत ख़ारजा का मौक़िफ़ है कि ख़ित्ते में ताउन और बाहमी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए नए फोरम्स के बजाय मौजूदा इलाकाई निज़ाम और ढांचों को मज़ीद मजबूत किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने ऐलान किया था कि ईरान आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान से मुताल्लिक एक इलाकाई इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक के खुसूसी नुमाइंदे शरीक होंगे। अफगान हुक्काम का कहना है कि इस्लामी इमारात खित्ते में बाहमी एतमाद, राबतों और ताउन की हामी है, लेकिन इन मकासद के लिए पहले से मौजूद इलाकाई प्लेटफॉर्म्स को ही मौसर और मौजू समझती है। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे गुज़िश्ता रात रिजविया थाने की हदूद में SIO और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान भत्ताखोर ग्रोह के मुतादिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। SSP SIO डॉक्टर इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कार्रवाई एडिशनल IG कराची की हिदायत पर तश्कील दी गई खुसूसी टीम की जानिब से की गई, जिसमें DIG वेस्ट, CIA, SSP सेंट्रल और SSP SIO शामिल थे। कार्रवाई रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई, जिसे 2 रोज कबल मुकाबले के दौरान जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था। इस ऑपरेशन में 3 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान और मजमूई तौर पर 9 अफराद गिरफ्तार किए गए, जिनमें जवाद उर्फ वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और मिला शाहजेब मरकजी किरदार हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और खतरनाक भत्ता ग्रुप से है, जिसका नेटवर्क वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावारी चला रहे हैं। कार्रवाई के दौरान भारतीय तादाद में असला भी बरामद किया गया, जिसमें G3 SMGs और पिस्टल बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ मजमूई तौर पर 10 मुकदमात दर्ज किए गए। इब्तदाई तफ्तीश में रेहानुद्दीन ने ग्रोह के दीगर सरबराहान, कारिंदों और भत्ताखोरी के वाकयात में मुलव्विस होने का इंकशाफ किया। मजमूई तौर पर 17 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसमें दीगर 3 भत्ताखोर जो फायरिंग में मुलव्विस थे और 3 सहूलतकार भी शामिल हैं। दीगर अफराद के क्रिमिनल रिकॉर्ड की जांच जारी है और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
تو دوسری جانب رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سمابا میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا جس میں 5 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈی پی او رحیم یار خان عرفان علی سمو کے مطابق ڈاکو ایک شہری سے 6 لاکھ روپے لوٹ کر کوٹ سمابا کی جانب فرار ہو رہے تھے کہ پولیس نے تعاقب کیا۔ اس دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں 5 ڈاکو مارے گئے۔ ڈی پی او عرفان علی سمو کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکوؤں کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی جبکہ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن جاری ہے۔ خبر شامل کریں گے ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے سندھ کے حلقہ PS9 شکارپور میں ضمنی انتخابات کا دنگل سج گیا ہے۔ اس موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صبح 8 بجے شروع ہونے والے پولنگ اسٹیشن شام 4 اور 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی کے آغا شہباز خان دورانی اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مولانا رشد اللہ شاہ سمیت 8 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ یہ نشست پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی آغا سراج دورانی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حلقہ PS9 شکارپور میں 2,77,792 رجسٹرڈ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 1,48,310 مرد جبکہ 1,29,482 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ حلقے میں ٹوٹل 178 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں، جن میں 49 مرد، 49 خواتین اور اسی مشترکہ پولنگ اسٹیشنز شامل ہیں۔ 54 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس اور 84 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان نے متعلقہ اداروں کو سخت ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ ضمنی انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انعقاد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اچانک فلائی اوورز کے دورے کے لیے نکل پڑے۔ پہلے شاہراہ بھٹو کے کورنگی کازوے برج جنکشن منصوبے پر کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو کورنگی کازوے برج کے جنکشن کی تعمیر سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی، جس کے بعد وہ پہنچے بھینس کالونی، جہاں انہوں نے خالد بن ولید روڈ بھینس کالونی ریلوے لائن پر فلائی اوور کی تعمیر کے کام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ فلائی اوور کی تکمیل سے ملیر اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ نمایاں طور پر کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے ان دوروں کی تفصیلات جانتے ہیں پرویز بلیدی سے۔ جی بتائیے گا پرویز۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر بلدیہ ناصر حسین شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب و دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ سید مراد علی شاہ نے شاہراہ بھٹو پر ملیر ندی کے N5 مرغی خانہ پل اور خالد بن ولید روڈ بھینس کالونی ریلوے لائن فلائی اوور کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملیر ندی پر N5 پل 2 ارب 92 کروڑ روپے کی لاگت سے 20 مارچ 2025 سے 20 مارچ 2026 تک مکمل کیا جائے گا، جس کی لمبائی 4.57 میٹر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے معیار اور رفتار مزید تیز کرنے اور بروقت تکمیل کی ہدایت دی۔ اسی طرح کلک فیز 2 کے تحت خالد بن ولید روڈ فلائی اوور 1 ارب 62 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی لمبائی 682 میٹر ہے اور جنوری 2026 تک مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق ان منصوبوں سے ملیر اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک روانی بہتر ہوگی اور شہریوں کو محفوظ و بہتری سفر سہولت میسر آئے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پرویز بلیدی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کی جانب سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے جس کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پر انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ دفتر کے مطابق پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو SIO 101 اور ISO 27001 سرٹیفکیٹ جاری کر کیے گئے۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ISO اور ISO سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا منفرد ادارہ بن گیا۔ پنجاب بھر میں سہولت بازار اتھارٹی کے جانب سے مجموعی طور پر 17,000 سے زائد اسٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں 6,000 اسٹال اور نئے بننے والے 10 سہولت بازار میں 1,000 اسٹال قائم کیا گیا۔ پنجاب بھر میں ہفتہ وار لگنے والے 10,000 سے زائد عارضی اسٹال عوام کی سہولت کے لیے موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد دیتے ہوئے مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔
सिविल इंतजामिया, पाक फौज और FC बलोचिस्तान के बाहमी इश्तराक से हुकूमत बलोचिस्तान ने तरक्याती प्रोग्राम का आगाज कर दिया। बलोचिस्तान स्पेशल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर तेज रफ्तारी से काम जारी है। जिला कमेटी के जरिए अवामी ज़रूरियात के मुताबिक ताख़ीर शुदा मंसूबों की बरवक्त निशानदही और मंजूरी अमल में लाई जा रही है। बलोचिस्तान के 35 अजला में 669 तरक्याती मंसूबे BSDI के तहत शामिल किए जा चुके। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के अजला में 8,705 मिलियन रुपए के तरक्याती मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। FC बलोचिस्तान नॉर्थ के मुख्तलिफ अजला में 44 मंसूबे मुकम्मल, 75 की वर्क ऑर्डर जारी, जबकि 90 मंसूबे तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने दोनों मराहिल के तमाम मंसूबे 30 मई 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। PIU के जरिए मंसूबों के मयार, शफाफियत और बर वक्त तकमील की मौसर निगरानी जारी है। BSDI मंसूबों पर मुकामी अवाम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इदारों की कोशिशों को सराहा और अवाम के मुताबिक सिविल इंतजामिया, पाक फौज और FC बलोचिस्तान के बाहमी इश्तराक से तरक्याती अमल को नई जहत मिली है। बुलेटिन में मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 18 दिसंबर तक के लिए बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने आज से इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला अबर आलूद रहने और 18 दिसंबर तक बारिश, बर्फबारी और मौसम से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। मरी, गलियात और गिरदनवाह में मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। NDMA का कहना है कि 13 से 15 दिसंबर मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों में असरअंदाज होगा। मौसमी सूरत हाल के बायस धुंध की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश, पहाड़ी और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। कोहिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी का इम्कान है। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और बाज़ मकामात पर सड़कें बंद होने का खदशा। कोयटा, ज़ियारत, शमाल मगरबी बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में हल्की बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने का इम्कान है। शुमाली इलाकों में मुतादिद मकामात पर वक्फे से हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने अवाम से अपील की है कि सयाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुतादिद मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M1 पेशावर से रक्षई, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटियां से मुताल तक बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से ज़ाहिर तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को खबरदार किया कि धुंध में लैन की खिलाफ वर्जी संगीन हादसात का बायस बन सकती है, इसलिए ड्राइवर्स लैन डिसिप्लिन की सख्ती से पाबंदी करें। सफ़र करने वाले शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, क्योंकि धुंध में महफूज सफरी औकात सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हैं। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर हजरात के लिए हिदायत जारी की हैं कि फोग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें और आगे चलने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें।